नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी के कुछ क्वेश्चन हैं, वो देखने वाले हैं हम ज्योग्राफी के। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐड भी किए हैं नए, तो वो भी देखेंगे। तो ये स्पेशल आपके लिए पीजीटी और टीजीटी के लिए ही नहीं है, और जैसे कि पीसीएस होता है, पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, एसआई होता है तो एसआई में भी इम्पोर्टेंट होंगे, बाकी जो भी अदर पीसीएस के अदर स्टेट के पीसीएस होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जैसे कि आपके एसआई का है, कांस्टेबल का है, और ये होम गार्ड का है, ये सारे पेपरों में आपके काम आने वाले क्वेश्चन हैं ये। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी पे एक वीडियो बनाया था, फंडामेंटल राइट्स पे, यानी कि मौलिक अधिकार पे, वो आप देख लेंगे वहाँ से। ठीक है, हम उसके क्वेश्चन भी जल्दी लाएंगे उससे संबंधित, ताकि आपका रिवीजन आसानी से हो सके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैसे कि हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। इस सीरीज को हम क्विक रिवीजन सीरीज में देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मध्यरात्रि का देश है, तो मध्यरात्रि का देश कौन होगा? नॉर्वे होगा। प्रातःकालीन की भूमि कोरिया, और जैसे कि सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन था, स्वर्णिम पोगैडो का देश किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। जैसे कि किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है म्यांमार को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्न सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है? तो किससे निकलेगी? तो कोरोना से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है निहारिका, यानी कि नेबुला क्या है? नेबुला एक तप्त गैस का बादल है। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज है, इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो वो प्रच्छाया कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। यदि आपको क्वेश्चन का पहले ही पता है, जैसे कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो उसके पहले आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो कितना है? ऑप्शन में क्या दिया है? 2000, 3000, 4000, 5000। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका 5000 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो किसने कहा था ये? कमेंट करके बताएंगे। ये कहा था बराहमिहिर ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था, वो कोपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यदि हम बात करें तो बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है, और सबसे जो प्रकीर्णन कम होता है तो वो लाल का होता है। तो ये चीज़ भी आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सौर कलंक है। क्या है सौर कलंक? तो ये है सूर्य की सतह के काले धब्बे माना जाता है इनको। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो इसमें पृथ्वी वाला सुमेलित नहीं है, इसमें होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये 14.96 करोड़ है किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें होगा आपका मंगल। इसमें कितने दिन हैं, 686 के लगभग 686.98 के आसपास तो ये दिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है, तो कब कहाँ देखी गई, कैसे देखी गई है, तो ये होगा इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल परिधीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिए हैं महाकल्प, एक तरफ दिए हैं एक तरफ दिए हैं युग। ठीक है, अब यदि बात करें तो पेलियोजोइक हो गया, इसमें सिलूरियन, इनको मिलाना है, सुमेलित करना है। यदि मेसोजोइक की बात करें तो मेसोजोइक हो गया, मेसोजोइक प्रीकैम्ब्रियन हो जाएगा आपका आर्कियन। और यदि मेसोजोइक की बात करें तो मेसोजोइक कौन सा हो जाएगा, जूरेसिक हो जाएगा। ठीक, और कैनियोजोइक में कौन सा हो जाएगा, नियोसिन हो जाएगा। यानी कि यदि हम देखें पहले का चौथा और दूसरे का पहला, ए का 4 बी का फर्स्ट, किस में है, ए का 4 बी का फर्स्ट, हमें दो में मिल रहे हैं, दो ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो हम इसको कर देंगे और इसको करेंगे, लेकिन इसको कट कर देंगे। अब देखते हैं और ऑप्शन इसमें कौन से मैच हो रहे हैं। तो अब देखिए सी का 2 है, तो सी का 2 किस में है, सी का 2 है आपका इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिम युग के लिए जाना जाता है। तो कौन सा हिम युग जाना जाता है, तो प्लीस्टोसीन जाना जाता है। यदि हमको आप कमेंट करके बताइए कि यदि युग, इन पे युग पे महाकाल पे, इन पे आपको यदि वीडियो बनानी है इस पे, तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इस पे एक वीडियो तैयार कीजिए इस पे हिम युग पे, या इनके जो युग हैं, एरा है, कल्प हैं, तो इनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की संरचना की जानकारी मिलती है। तो किससे मिलती है, तो इसमें हो जाएगा उल्काएं, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है पृथ्वी को अपने कक्ष में सूर्य से निकटता की दूरी को क्या कहते हैं। निकटता की दूरी, जब निकटता की दूरी आएगी तो क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे ना। ठीक है, और यदि अधिकतम दूरी की बात आएगी तब हम क्या कहेंगे, अधिकतम दूरी की बात आएगी तो हम कहेंगे उपसौर। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। अब क्या है, अपसौर की स्थिति होती है, अपसौर की स्थिति होगी 4 जुलाई को, ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। और अधिकतम, ये यदि अल्पतम की बात करें, जैसे कि यहाँ है अपसौर, यदि उपसौर की बात करें तो उपसौर में 3 जनवरी को होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ें। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, हमने लगभग 9 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट किए, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं हम फंडामेंटल लाइट्स पर। तो आप क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल लाइट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है पूरे में, उसको अच्छे से पढ़ाया गया है, आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको युग पे वीडियो बनानी है, युग पे, महाकाल पे, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और यदि इसका PDF चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।